बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं अजमेर से। ये बड़ी खबर है, निलंबित एसओजी एएसपी दिव्या मित्तल गिरफ्तारी मामला 3 दिन की रिमांड के बाद मित्तल को आज फिर कोर्ट में पेश किया गया। मित्तल को जयपुर एसीबी की टीम अजमेर लेकर पहुंची है। 3 दिन की रिमांड के दौरान मित्तल से कई अलग अलग विषयों पर पूछताछ की गई। 3 फरवरी तक दिव्या मित्तल को भेजा न्यायिक अभिरक्षा में। ये बड़ी जानकारी, साथ ही साथ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अजमेर लेकर पहुंची टीम और जयपुर टीम अजमेर लेकर पहुंची है। निलंबित एसओजी एएसपी दिव्या मित्तल गिरफ्तारी, ये मामला, इससे जुड़ी हुई ये खबर आपको बता रहे हैं। 3 दिन के रिमांड के बाद मित्तल को आज फिर कोर्ट में पेश किया गया। मित्तल को जयपुर एसीबी की टीम अजमेर लेकर पहुंची और 3 दिन की रिमांड के दौरान मित्तल से अलग अलग विषयों पर पूछताछ की गई है। 3 फरवरी तक दिव्या मित्तल को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा है, यानी 3 फरवरी तक न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। आज श्री दिव्या मित्तल को 15 दिन के जेसी रिमांड के लिए पेश किया था, जिसमें माननीय न्यायालय ने दिनांक 3 फरवरी 2023 तक न्यायिक अभिरक्षा के निर्देश फरमाए हैं और वारंट जारी किया है। अब तक पड़ताल में क्या सामने आया सर? देखो, अब तक की पड़ताल में क्या आया है, मैं ये चीज़ें आपसे शेयर नहीं कर सकता। आपके लिए जो न्यूज़ है और आगे अगर कुछ होगी आपसे शेयर करने लायक, वो आपको दे दी जाएगी। के बारे में कुछ जानकारी मिल पाई? सुमित अभी फरार है, उसको तलाश कर रहे हैं। सर्च किए थे 5 ठिकानों पर, तो सर सर्च के अंदर क्या क्या सामने है वो तो सर्च के अंदर जो कुछ इलेक्ट्रिक गैजेट्स लिए हैं, जिनकी जांच करवा रहे हैं हम, एफएसएल से करवाएंगे। उसमें कुछ निकलेगा तो लेंगे। कोई अकाउंट में मिले हैं, कुछ अकाउंट में कोई राशि कराए हैं क्या? नहीं, अभी अकाउंट्स नंबर मिले हैं, उससे डिटेल लेंगे, उसके बाद देखेंगे। उसमें अगर कोई ज़्यादा अमाउंट है तो फ्रीज करवाएंगे। और सहयोगी शुभम इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुभम, 3 फरवरी तक न्यायिक अभिरक्षा पर भेजा गया है। जी बिल्कुल, जो निलंबित एसओजी की एएसपी हैं दिव्या मित्तल, उनको आज वापस एक बार न्यायालय में एसीबी कोर्ट के अंदर पेश किया गया, जहां पर कड़ी सुरक्षा के बीच उनको यहां पर लाया गया। और यहां पर लाने के बाद न्यायालय ने उनको 3 फरवरी तक के लिए न्यायिक अभिरक्षा के आदेश दे दिए हैं। लगातार जो था वो दिव्या मित्तल को लेकर के गिरफ्तारी के बाद से कई सवाल लोगों के मन में भी थे और अधिकारियों के द्वारा भी उनसे पूछताछ की जा रही थी। वही मैं आपको बता दूँ, मैं अभी एसीबी कार्यालय पर खड़ा हूँ। इस कार्यालय के अंदर ही दिव्या मित्तल को अंदर रखा गया है और न्यायालय में पेश करने के बाद अब उनको सीधे जेल की तरफ ले जाया जाएगा। वहीं जब जाँच अधिकारी मांगीलाल से बात हुई तो उन्होंने यही बताया कि हमने जो पड़ताल की है उसके अंदर जो सामने आएगा उसके आधार पर अब जांच को आगे बढ़ाया जाएगा। वहीं सर्च के अंदर जो है कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स मिले हैं, कुछ उपकरण ऐसे मिले हैं, उनकी तफ्तीश की जाएगी, उनकी पड़ताल की जाएगी, जिसके अंदर लैपटॉप भी शामिल है और भी कई चीज़ें जो है एसीबी के हाथ लगी है। लगातार एसीबी उनसे पूछताछ कर रही थी। पूछताछ में हालांकि कुछ ऐसा सामने ज़्यादा आया नहीं है, लेकिन उस पूछताछ के आधार पर अब जाँच को आगे बढ़ जाएगा। वहीं जो उनका दलाल था सुमित, उसकी भी तलाश की जा रही है, वो अभी तक गिरफ्त से बाहर है। तो एसीबी ने कहा है कि जो भी पड़ताल सामने आएगी उस पड़ताल के तहत आगे की तफ्तीश को आगे बढ़ाया जाएगा। और लगातार जो सवाल उठ रहे थे मन के अंदर की लोगों के अंदर की, इसके अंदर और भी कई बड़े अधिकारी भी शामिल हो सकते हैं, तो उसके बारे में पड़ताल एसीबी कर रही है। हालांकि जब प्रथम दिन सोमवार के दिन जब सर्च का अभियान चलाया गया था, 5 जगहों पर सर्च किया गया था, तो यहाँ पर जो एसीबी के एएसपी थे बजरंग सिंह, उन्होंने बताया था कि दिव्या मित्तल ने प्रारंभिक पूछताछ में यही बताया है कि ऊपर वालों को भी देना पड़ता है। तो वो जो उनका स्टेटमेंट था उसको भी अहम मानते हुए एसीबी पड़ताल कर रही है कि इसके अंदर ऊपर वाले कौन है, क्या जो दिव्या मित्तल ने स्टेटमेंट दिया क्या वो वाकई में ही है। लेकिन अभी एसीबी के जो जाँच अधिकारी, उन्होंने कुछ भी बताने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि जो भी चीज़ बताने लायक होगी उसको बताया जाएगा, लेकिन अभी पड़ताल की जा रही है। पड़ताल के अंदर क्या क्या तथ्य सामने आए हैं वो देखे जाएंगे। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि दिव्या मित्तल के मोबाइल अभी तक एसीबी को बरामद नहीं हुआ है। मोबाइल की फेंकने की सूचना आना सागर झील की मिली थी, जिसके बाद झील के अंदर भी करीब 2 से 3 घंटे तक सर्च ऑपरेशन चलाया गया। गोताखोरों की मदद से झील को भी सर्च किया गया, लेकिन मोबाइल अभी तक बरामद नहीं हुए। तो मोबाइल बरामद नहीं हुए, तो जिस कारण से जो उनके ऊपर साक्ष्य लग रहे हैं, जो उनके अंत सबूत हो सकते हैं, वो मोबाइल के जरिए मिल सकते हैं, लेकिन मोबाइल अभी तक बरामद नहीं हुआ है। तो मोबाइल की बरामदगी की भी प्रयास एसीबी जो है वो कर रही है। लेकिन अब दिव्या मित्तल को कोर्ट में पेश कर दिया गया, जहाँ से उसको जो है 3 फरवरी तक के लिए न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। वहीं एसीबी के सामने और भी कई तथ्य सामने आए हैं। जो जिस मामले के अंदर 2 करोड़ की घूस मांगी जा रही थी, उस मामले को लेकर के भी अब एसीबी तो ये पूरा मामला जिसमें गिरफ्तारी हुई और उसके बाद पहले 3 दिन की रिमांड पर और अब 3 फरवरी। जी शुभम,
तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। पहले गिरफ्तारी दिव्या मित्तल की गई और उसके बाद अब रिमांड पर जब एसीबी ने लिया तो कई पूछताछ की है। हालांकि मोबाइल को लेकर अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है, क्योंकि ये कहा गया था कि आना सागर झील जो है उसमें मोबाइल को और कई जो 2 बैग हैं उनको फेंका गया था। तो अब सर्च किया गया 2 से 3 घंटे तक, लेकिन उसके बाद मोबाइल तो अभी तक नहीं मिला है, क्योंकि जांच करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। लेकिन अभी भी कई पूछताछ में सवाल किए गए, हालांकि बताने से मना कर दिया गया कि क्या पूछा गया है। शुभम, क्योंकि आप बता रहे थे कि किस तरह से यहाँ पर अभी भी सर्च चल रहा है, पूछताछ की बात करें तो कोई अहम सवाल बताए गए हैं कि कौन कौन से सवाल पूछे गए हैं, और इससे पहले भी कोई इस तरह की कोई रिश्वत ली उसको लेकर भी कोई सवाल किए गए हैं? जी, जो एसीबी के अधिकारियों से बात की गई तो एसीबी ने कहा कि हमने पूछताछ की है और किन आधार पर पूछताछ की है इसके बारे में जानकारी नहीं दी, लेकिन बताया यही जा रहा है कि जो अजमेर के रामगंज थाने के और अलवागढ़ थाने के अंदर जो 3 मुकदमे 11 करोड़ की नशीली दवाई थी, उस मामले को लेकर के तफ्तीश की जा रही थी। उसके अंदर ये आरोपी को है ना, जो कह सकते हैं परिवादी जो था एसीबी का, उसको राहत देने की एवज में 2 करोड़ की रिश्वत मांगी गई थी, जिसके बाद सेटलमेंट 50 लाख पर हुआ था और 25 लाख रुपये की पहली किस्त जो थी वो सुमित के द्वारा ली जानी थी। लेकिन भनक लगने के बाद जो आरोपी मित्तल हैं, इनको भनक लगने के बाद वो ट्रैप भी फेल हो गया था, जिसके बाद सर्च का यहाँ पे जो था 5 ठिकानों पर सर्च किया गया था। उसके बाद से लगातार एसीबी के जहन में भी कई सवाल तो सामने भी कई चीज़ें सामने आई थी, उसको लेकर के पड़ताल की गई थी। चाहे वो अजमेर का एनडीपीएस का मामला हो या फिर उदयपुर के अंदर भी कुछ ज़मीनी विवाद थे, जिसके अंदर भी एसओजी की कारण जाँच चल रही थी और उसी जाँच के अंदर जो दिव्या मित्तल हैं वो जाँच अधिकारी थे, तो उसको लेकर के भी पड़ताल की जा रही है। किस तरीके से हमारे साथ दिव्या मित्तल के जो अधिवक्ता हैं उनसे बात करेंगे। सर, किस तरीके का रहा पेशी थी आज? तो आज कोर्ट ने 3/2/23 तक न्यायिक अभिरक्षा में भेजने का आदेश प्रदान किए, तो उसको न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। कल इसकी बेल एप्लीकेशन मूव करूंगा, इस पर जो भी कोर्ट देगी उसमें आर्गूमेंट करेंगे। आपने पहले दिन किस तरीके के तथ्य रखे थे जब रिमांड मांगा गया था, तो क्या तथ्य? तो रिमांड मैंने मांगा था, अभी जो भी सर्च एंड सीजर किया वो मीडिया में तो आ जाता है, लेकिन कोर्ट तक रिपोर्ट क्यों नहीं होता है? तो इसकी अरेस्ट की आवश्यकता ही नहीं थी। वो उनका ये कंटेंशन था एसीबी का, जो 3 फाइलें जिनमें तफ्तीश कर रहे हैं एनडीपीएस की फाइलें, वो उसकी लाइट में हमसे पूछताछ करनी है। तो मैंने कहा था वो तो मैटर ऑफ रिकॉर्ड है, तो उसकी पूछताछ के लिए कस्टडियल इंट्रोगेशन की आवश्यकता नहीं है। फिर दूसरी बात ये थी कि अरेस्ट क्यों, अरेस्ट की आवश्यकता और औचित्य क्या है? अरविंद कुमार की रूलिंग अपने सामने, तो अरेस्ट और डिटेंशन सभी इलीगल है। जिन केसेज में 7 साल सजा का प्रावधान है उसमें इनको जस्टिफाई करना पड़ेगा, वाई दे वांट टू अरेस्ट, वाई सी इज रिक्वायर्ड फॉर फर्दर डिटेंशन। ऐसे ग्राउंड इनके पास था ही नहीं, सारी कर ली, सर्च में कुछ नहीं मिला, केवल कैसों के आधार पर केस चल रहा है। मेरे पास से कोई रिकवरी नहीं है, ना मेरी कोई डिमांड है। तो देखा आपने कि ये दिव्या मित्तल के अधिवक्ता थे, इन्होंने बताया कि किस तरीके से जब एसीबी ने रिमांड की डिमांड की थी तब इन्होंने क्या तथ्य रखे थे, और इन्होंने अभी भी कहा कि ये कल बेल के लिए अप्लाई कर देंगे। लेकिन इनका कहना यही है कि अभी तक दिव्या मित्तल के पास से कुछ बरामद नहीं हुआ, सर्च के अंदर कुछ बरामद नहीं हुआ, तो फिर गिरफ्तारी क्यों? तो उसके बाद से लगातार एसीबी से भी जब बात की गई थी उन्होंने कहा कि हमारे पास तथ्य हैं, हमारे पास वो तथ्य हैं जिसमें प्रूफ होता है कि ये कहीं ना कहीं रिश्वत मांग रही थी, तो उसको लेकर के पड़ताल की जा रही है। जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण उन्होंने जब्त किए हैं, गैजेट्स जब्त किए हैं, उसके अंदर क्या सामने निकल के आता है, चाहे वो लैपटॉप हो चाहे कुछ अन्य जो मोबाइल हैं उनको जब्त किया गया है। हालांकि दिव्या मित्तल के जो खुद के मोबाइल थे वो दोनों मोबाइल अभी तक बरामद नहीं हुए हैं। बताया जा रहा था कि वो आना सागर की झील में फेंक दिए गए, लेकिन उसके बावजूद वो मोबाइल अभी तक बरामद नहीं हुए। तो एसीबी वो मोबाइलों की बरामदगी का भी प्रयास कर रही है, लेकिन जो एसीबी के सामने कई तथ्य सामने आए, हर पहलू को अलग अलग तरीके से जांच रही है और कुछ उच्च अधिकारियों के मिलने की जो संभावना थी, क्योंकि पहले ट्रैप फेल हुआ। शुभम, क्योंकि दिव्या मित्तल को एसीबी की टीम यहाँ लेकर पहुंची थी, क्या अभी भी टीम यहीं पर मौजूद है? क्या दिव्या मित्तल को यहां से लेकर जाया जा चुका है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जो पीछे की तरफ आपको दिख रहा है ये एसीबी का कार्यालय है और इसके अपोजिट साइड में ही एसीबी की न्यायालय है। तो पहले न्यायालय में पेश किया गया, न्यायालय में पेश करने के बाद अभी भी कार्यालय में जो दिव्या मित्तल है वो मौजूद है, एसीबी के कार्यालय में दिव्या मित्तल मौजूद हैं और दिव्या मित्तल जो हैं उनको, जो जयपुर की जो टीम है वो उनके साथ अभी यहाँ पे है। यहाँ से जाते वक्त जब वो सीधे केंद्रीय कारागृह की तरफ ले जाया जाएगा, जहाँ पर मित्तल को जेसी जो 2 तारीख तक के लिए 3 तारीख तक के लिए की गई है, 3 फरवरी तक के लिए वो जेसी की अवधि वहाँ पर पूरी होगी। और उसके बाद जो उनके अधिवक्ता हैं उन्होंने भी अभी बताया कि कल वो बेल के लिए अप्लाई करेंगे, तो बेल को भी उन्होंने अप्लाई करने के लिए उन्होंने बात कही है। लेकिन एसीबी की जो तफ्तीश है वो अब आगे की तरफ बढ़ेगी, क्योंकि अभी तक दिव्या मित्तल से पूछताछ की जा रही थी, लेकिन अब एसीबी जो सुमित है, जो दिव्या मित्तल का दलाल था, उसको दलाल को भी तलाश किया जाएगा, क्योंकि वो दलाल का मिलना काफ़ी अहम कड़ी माना जा रहा है, क्योंकि दलाल के जरिए ही सारी बातें सामने आ सकती है। तो दलाल से जो पूछताछ होगी उसके अंदर और भी कई तथ्य सामने आएंगे कि खाली यही मामला था या इसके अलावा और भी कई मामलों के अंदर रिश्वत मांगी गई है। क्योंकि जब हमारी जानकार सूत्रों से
बात हुई तो उन्होंने भी कई तथ्य सामने बताया कि ये भी तथ्य सामने आए हैं। फिर एक जानकारी ये भी हाथ लगी थी कि गिरफ्तारी दिव्या मित्तल की होने के बाद एसीबी को एक परिवार ठीक है।